वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा। हमारी डी आशा जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स तक हम लोग 15 चैप्टर के बेस पे प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत में हम लोग बहुत सारे बेसिक फार्मूलास के बारे में देखे थे। अब उसी का आगे कंटेंट को हम लोग यहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो पहला गोले के बेस पे देखते हैं। गोले के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, ठीक है। तो पहला इस चीज़ को हम लोग गोले के बेस पे देखते हैं, ठीक है। गोले का आयतन, गोले के आयतन के बेस पे हम लोग देखते हैं हमारे पास आता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से हम लोग गोले के आयतन के बारे में गोले का आयतन निकालना सीखेंगे, ठीक है, कि गोले का आयतन किस तरीके से निकाला जाता है इस कंटेंट में हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि गोले का आयतन किस कंटेंट के अनुसार निकाला जाता है, गोले का आयतन किस किस के बेसिस पे होते जाता है, ठीक है। तो चलिए गोले के आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, ठीक है। हमारे पास क्या क्या कंटेंट आते हैं और किसके किसके एक रोडिंग में आते जाते हैं, ठीक है। तो इस कंटेंट के बेसिस में हम लोग इस चीज़ को देखते चले जाते हैं, ठीक है। तो पहला, यदि हमारे पास ये चीज़ दिया गया है, पहला कंटेंट के अनुसार से हमारे पास ये चीज़ दिया गया है, पहला यदि रेडियस के बेस पे, ठीक है, अगर त्रिज्या अगर दिया गया है हमारे पास 7 सेंटीमीटर एक क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है त्रिज्या मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर, तीसरा में दिया गया है त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते चले जाते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट है और किस किस के बेसिस में होते जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हुए चले जाते हैं भाई, ठीक है। हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस पे आते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस पे आते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। गोले का आयतन किसके बेस पे होता है और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होते जाता है, ठीक है। तो गोले के आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते चले जाते हैं त्रिज्या के बेस पे क्या होता है और इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हमारे पास क्या क्या कंटेंट होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि इस क्वेश्चन के बेस पे क्या क्या कंटेंट होगा और किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास किसके बेसिस पे होते जाएगा और किसके बेसिस पे होते जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो दिया है त्रिज्या के बेस में, त्रिज्या r इक्वल टू हमारे पास दिया गया है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या r इक्वल टू दिया गया है हमारे पास 7 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है। त्रिज्या r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया है। हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है, ठीक है। तो इस कंटेंट के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट हो जाएगा, किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा। तो गोले का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब के बेस होता है हमारे पास। जब भी गोले का आयतन के बेस पे देखते हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो गोले का आयतन के बेस पे देखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब के बेस पे, ठीक है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते चले जाते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट होते हैं और किसके किसके बेसिस पे होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस कंटेंट के लिए देखते हैं गोले का आयतन के बेस पे। तो दिया है त्रिज्या r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से ज्ञात करना है, यहाँ से ज्ञात करना है ज्ञात करना है यहाँ से हमारे पास गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन यहाँ से हमारे पास ज्ञात करना है गोले का आयतन, ठीक है। तो गोले का आयतन हमको ज्ञात करना है और चूँकि हम जानते हैं कि यहाँ से चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन गोले का आयतन हमारे पास क्या होता है 4/3
पाई आर क्यूब, ठीक है। तो गोले का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं 4/3 पाई आर क्यूब के बेस पे, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ दिया गया है, त्रिज्या r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ज्ञात करना है गोले का आयतन। चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो गोले का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं 4/3 पाई आर क्यूब के बेस पे त्रिज्या 7 सेंटीमीटर के बेस पे होता है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर के बेस पे होता है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर के बेस पे होता है। तो त्रिज्या के बेस पे हम लोग इसको 7 सेंटीमीटर के बेस पे देख लेते हैं। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के बेस पे होता है। तो त्रिज्या के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि गोले का आयतन के बेस पे क्या क्या कंटेंट होता है, क्लियर। तो गोले का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब के बेस होता है, जहाँ पर पाई का वैल्यू 22/7 रखते हैं और आर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या रखते हैं, आर रेडियस के बेस पे रखते हैं। तो आर का क्यूब के बेस होता है। तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर के बेस पे हमारे पास दिया गया है, सॉल्व करते हैं। चूँकि दिया गया है हमारे पास त्रिज्या के बेस से 7 सेंटीमीटर, जिसको रेडियस आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर के बेस पे ज्ञात करना है हमको गोले का आयतन। हमको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है भाई, गोले का आयतन ज्ञात करना है। हमको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, गोले का आयतन, ठीक है। कि गोले का आयतन क्या होता है और किसके बेसिस पे होता है, ठीक है। तो गोले का आयतन हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के बेस हो जाएगा। तो त्रिज्या इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। दिया है त्रिज्या आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर के बेस पे ज्ञात करना है गोले का आयतन। चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो गोले का आयतन इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो त्रिज्या के बेस पे आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से दिया गया है त्रिज्या आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ज्ञात करना है गोले का आयतन। यहाँ से हमको क्या ज्ञात करना है, गोले का आयतन ज्ञात करना है। चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोले का आयतन क्या होता है, यहाँ से हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो गोले का आयतन इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। त्रिज्या इक्वल टू 7 सेंटीमीटर के बेसिस पे हो जाएगा। तो त्रिज्या आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से ज्ञात करना है गोले का आयतन। क्योंकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब होता है। चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो दिया है त्रिज्या आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ज्ञात करना है गोले का आयतन। चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यहाँ पर त्रिज्या के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में आता है भाई। ये दोनों इस कंटेंट के बेसिस पे आता है, ठीक है। तो त्रिज्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर के बेस पे है। तो दिया है त्रिज्या आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ज्ञात करना है गोले का आयतन। चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के बेस होता है। अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं भाई तो यहाँ पर हो जाएगा गोले का आयतन, यहाँ हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब के बेस पे। तो 4/3 पाई आर क्यूब के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो 4/3 हो जाएगा। और यहाँ से पाई का वैल्यू को देखते हैं तो 22/7 हो जाएगा। इनटू आर के बेसिस पे देखेंगे तो 7 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोले का आयतन गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 और यहाँ पर हो जाएगा 22/7 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 7 हो जाएगा कि बाय में 1 हो जाएगा, ठीक है। 7 से कट जाएगा भाई। अब यहाँ से इस चीज़ को आगे देखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा गोले का आयतन, गोले का आयतन हो जाएगा हमारे पास। इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, इस चीज़ को घटाएंगे तो 22 4 जा कितना हो जाएगा 88 इंटू हो जाएगा 7 7 जा 49 के बाय में कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ से देखते हैं गोले का आयतन, गोले का आयतन के बेस पे हम लोग यहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा दिया है त्रिज्या आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ज्ञात करना है गोले का आयतन। चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोले का आयतन 4/3 इंटू 22/7 होता है, इंटू 7 का क्यूब के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो त्रिज्या आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, ज्ञात करना है गोले का आयतन। चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3
पाई आर क्यूब होता है गोले का आयतन 4/3 22/7 इंटू 7 का क्यूब के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व करते हुए चले जाते हैं भाई। हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है। ठीक है, तो दिया है त्रिज्या r = 7 सेंटीमीटर हमारे पास दिया है त्रिज्या r = 7 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है गोले का आयतन, ज्ञात करना है गोले का आयतन। तो हमको यहाँ पर गोले का आयतन ज्ञात करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, तो गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 का क्यूब हो जाएगा। तो गोले का आयतन के बेस हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 का क्यूब हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7/1 के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है रेडियस आर के बेसिस पे हमारे पास 7 सेंटीमीटर दिया गया है। ज्ञात करना है गोले का आयतन, चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोले का आयतन 4/3 22/7 इंटू 7 के क्यूब के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो गोले का आयतन के बेस पे हमारे पास फार्मूला में यही रखा है भाई कि 4/3 22/7 है, 7 का क्यूब है, मतलब 7 3 टाइम्स आएगा, 7 इंटू 7 इंटू 7/1 के बेस पे। अब यहाँ से हम लोग 7 7 से कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 22 4 जा 88 प्लस 7 7 जा 49 के बाय 3 आ जाएगा। अब यहाँ से आप इस चीज़ को कटा सकते हैं भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी डायरेक्ट भी कटा सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 इंटू 49 का 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, 72 और 7 कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 8 जा 32, 3 4 8 जा 32, 32 और 3 कितना हो जाएगा 35, 2 9 2 11 7 5 12 प्लस 1 13 4 4312 तो यहाँ पर हो जाएगा 4312 के बाय में कितना हो जाएगा 3। सब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को कटअप कर लेते हैं भाई, यहाँ से कटअप करते हैं। देखिए 4312 को हम लोग 3 से कटअप कर रहे हैं। ठीक है, कितने से कटा रहे हैं, 3 से कटअप कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली हमारे पास रेडियस आर के बेस पे दिए गए हैं 7 सेंटीमीटर और ज्ञात करना है गोले का आयतन। चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोले का आयतन 4/3 पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर के क्यूब मीन्स 7 का क्यूब हो जाएगा। तो गोले का आयतन 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 का क्यूब है, मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7/1 हो जाएगा। तो 7 का क्यूब है, मतलब 7 3 टाइम्स आ जाएगा। गोले का आयतन यहाँ पर हो जाएगा 22 4 जा 88 इंटू 7 7 जा 49 के बाय में 3 के बेस हो जाएगा। तो गोले का आयतन 4312 के बाय में 3 के बेसिस में आएगा। अब इस चीज़ को कटाते हैं, 3 1 जा 3 1 3 4 जाओ 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा 1 3 3 जा 9 2 आ जाएगा 3 7 जा 21 और 1 बचेगा 3 3 जा 9 3 3 जा 9। तो यहाँ पर आ जाएगा गोले का आयतन 1437.33 आ जाएगा। ठीक है, और आयतन का मात्रा क्या होता है, घन, और किस में दिया गया है भाई, सेंटीमीटर में दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा घन सेंटीमीटर। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब हमारे पास ये कंटेंट दिया गया है तो चलिए इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। अब हमारे पास क्या क्या कंटेंट दिया गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन के अंतराल में हमारे पास ये कंटेंट दिया गया था कि त्रिज्या के बेसिस पे 7 सेंटीमीटर तो दिया है, त्रिज्या r = 7 सेंटीमीटर के बेस पे है। अब यहाँ से ज्ञात करना है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हमारे पास क्या क्या कंटेंट हो जाएंगे और किसके किसके बेसिस पे होते जाएंगे। तो ये सारी चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, ईजिली ये सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से
सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे, ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि त्रिज्या आर के बेसिस पे 7 सेंटीमीटर दिया गया है और यहाँ से हमको ज्ञात करना है गोले का आयतन। यहाँ से हमको क्या ज्ञात करना है, गोले का आयतन, ठीक है। तो गोले का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो दिया है त्रिज्या आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ज्ञात करना है गोले का आयतन। चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। हम जानते हैं कि गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोले का आयतन 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 के क्यूब के बेस हो जाएगा। तो गोले का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। गोले का आयतन के बेस पे 4/3 इंटू 22/7 के बेस हो जाएगा, 7 से कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो दिया है त्रिज्या आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ज्ञात करना है गोले का आयतन। चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोले का आयतन 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 का क्यूब हो जाएगा। गोले का आयतन 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7/1 हो जाएगा। तो गोले का आयतन हो जाएगा 22 4 जाए 88 इंटू 49 के बाय में 3 के बेसिस हो जाएगा। तब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4312/3। तो गोले का आयतन हो जाएगा 1437.33 घन सेंटीमीटर के माध्यम से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जब भी गोले का आयतन ज्ञात करना रहेगा तो फार्मूला के रूप में आप लोग इसी को यूज कीजिएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। जब भी गोले का आयतन के बेस से यूज करना रहेगा तो 4/3 पाई आर क्यूब यूज कीजिएगा। जब रेडियस आर इक्वल टू क्या दिया रहेगा, 7 सेंटीमीटर। जब रेडियस आर इक्वल टू क्या दिया रहेगा भाई, 7 सेंटीमीटर दिया रहेगा। तो सॉल्व करते हैं। दिया है त्रिज्या आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ज्ञात करना है गोले का आयतन। हमको यहाँ से क्या ज्ञात करना है, गोले का आयतन ज्ञात करना है। चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोले का आयतन 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब है, मतलब 7 का क्यूब हो जाएगा। इसलिए गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7/1 के बेसिस हो जाएगा। तो गोले का आयतन हो जाएगा 88 इंटू 49/3 हो जाएगा। गोले का आयतन 4312/3 हो जाएगा। तो गोले का आयतन हो जाएगा 1437.33 घन सेंटीमीटर के बेसिस पे आ जाएगा। तो ये आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जब आपके पास दिया गया है त्रिज्या के बेसिस पे। किसके बेसिस पे दिया गया है, त्रिज्या आर के बेसिस पे दिया गया है 7 सेंटीमीटर के बेस पे, ठीक है। कि गोले का आयतन इतना होता है। चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोले का आयतन 4/3 22/7 इंटू 7 के क्यूब के बेसिस हो जाएगा। तो गोले का आयतन 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7/1 के बेस हो जाएगा। तो गोले का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास यह आ जाएगा 88 इंटू 49/3 के बेस पे, ठीक है। तो गोले का आयतन हो जाएगा 4312/3। गोले का आयतन हो जाएगा 1437.33 घन सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब सेकंड क्वेश्चन के बेस पे देखते हैं। जब रेडियस हमारे पास 12 सेंटीमीटर दिया गया है। जब रेडियस हमारे पास कितना दिया गया भाई, 12 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है। जब रेडियस हमारे पास कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है। तो जब 12 सेंटीमीटर दिया रहता है तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे, ये सारी चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते हैं भाई, सॉल्व आउट करके देखते हैं। तो गोले का आयतन के बेस पे हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब के बेस होता है। तो त्रिज्या के बेस पे हम लोग देखते हैं। तो आप लोगों के किसके कंटेंट के अनुसार आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर के बेस पे आ जाएगा। तो दिया है त्रिज्या आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर के बेस पे याद करना है गोले का आयतन। चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोले का आयतन 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 का क्यूब। गोले का आयतन 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7/1 हो जाएगा। तो गोले का आयतन हो जाएगा 88 इंटू 49/3 के बेस हो जाएगा। तो गोले का आयतन के बेस पे हम लोग किस चीज़ को देखेंगे तो 4312/3 के बेस हो जाएगा। गोले का आयतन 1437.33 घन सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। तो दिया है त्रिज्या आर के बेसिस पे 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया गया है। ज्ञात करना है गोले का आयतन। चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोले का आयतन 4/3 22/7 इंटू 7 क्यूब हो जाएगा। तो गोले का आयतन 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7/1 हो जाएगा। तो गोले का आयतन हो जाएगा 88 इंटू 49/3 के बेसिस हो जाएगा। तो गोले का आयतन देखते हैं 4312/3। गोले का आयतन 1437.33 के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये किसके किसके क्वेश्चन के बेसिस पे होते जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो
त्रिज्या 7 सेंटीमीटर के बेस पे दिए गए हैं, दिया है त्रिज्या r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर के बेस पे ज्ञात करना है गोले का आयतन। चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोले का आयतन 4/3 22/7 इंटू 7 का क्यूब के बेस हो जाएगा, तो गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 इंटू हो जाएगा 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 के बाय 1 हो जाएगा, तो गोले का आयतन 88 इंटू 49/3 हो जाएगा। गोले का आयतन 4312 के बाय 3 के बेसिस हो जाएगा, जो कि गोले का आयतन के बेस हो जाएगा, तो 1437.33 घन सेंटीमीटर के बेसिस हो जाएगा। तो त्रिज्या r के बेस पे 7 सेंटीमीटर होता है, तो त्रिज्या r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ज्ञात करना है गोले का आयतन, चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो गोले का आयतन 4/3 22/7 इंटू 7 का क्यूब के बेसिस हो जाएगा, तो गोले का आयतन 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7/1 के बेसिस हो जाएगा, तो गोले का आयतन 88 इंटू 49/3 हो जाएगा। देन गोले का आयतन 4312/3, इसलिए गोले का आयतन हो जाएगा 1437.33 घन सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। अब दूसरा, अब इसको सॉल्व करते हैं भाई। दूसरा, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, दिया है त्रिज्या r के बेस पे, दिया है त्रिज्या r इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, हमको यहाँ से ज्ञात करना है गोले का आयतन। हमको यहाँ से गोले का आयतन ज्ञात करना है, तो दिया है त्रिज्या r इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, दिया है त्रिज्या r इक्वल टू 12 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन के बेस पे दिया गया है त्रिज्या r के बेस पे हमारे पास दिया गया यहाँ पर 12 सेंटीमीटर के बेस पे। किसके बेस पे दिया गया है? 12 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर के बेस पे हम लोग किस चीज़ को देखते हैं भाई, हमारे पास 12 सेंटीमीटर की एक रोडी में क्या क्या कंटेंट आता है। ठीक है, तो गोले का आयतन के बेस पे हमारे पास ये दिया गया 4/3 पाई आर क्यूब, तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर के इंक्लूडिंग में दिया है त्रिज्या r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ज्ञात करना है गोले का आयतन के बेस पे, चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, तो गोले का आयतन 4/3 22/7 इंटू 7 का क्यूब हो जाएगा, तो गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7/1 हो जाएगा, तो गोले का आयतन 88 इंटू 49/3 इक्वल टू हो जाएगा 4312/3 इक्वल टू 1437.33 घन सेंटीमीटर के बेस पे आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के बेस पे था। अब सेकंड नंबर हमारे पास रेडियस चेंज है। ठीक है, रेडियस यहाँ पर अब 7 सेंटीमीटर से बढ़ करके 12 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तब देखते हैं यहाँ से गोले का आयतन ज्ञात करना है, चूँकि हम जानते हैं चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ देखते हैं गोले का आयतन बराबर, यहाँ से देखते हैं गोले का आयतन बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 4/3 इंटू यहाँ पर हो जाएगा पाई हो जाएगा इंटू आर का क्यूब है, तो 12 का क्यूब के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं। दोनों किसके एक रोडिंग में है और ये किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट हो जाएगा और किसके बेसिस पे होते जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किस के बेसिस पे होते जाएगा और ये दोनों किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में होते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं भाई। ठीक है, कि दोनों किसके बेसिस पे होते जाता है और किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में होते जाता है। जैसे देख रहे थे हम लोग गोले का आयतन के बेस पे। ठीक है, तो गोले के आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, ये गोले के
आयतन के बेस पे, ठीक है, यहाँ से त्रिज्या के बेस पे, ठीक है। तो दिया है त्रिज्या r इक्वल टू 12 सेंटीमीटर के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट होते हैं, ये सारे कंटेंट को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। तो त्रिज्या r के बेस पे हम लोग देखते हैं, त्रिज्या r इक्वल टू 12 सेंटीमीटर ज्ञात करना है। गोले का आयतन, चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है, इसलिए गोले का आयतन 4/3 पाई इंटू r का क्यूब है, तो 12 का क्यूब के बेसिस हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर के बेस होता है। तो दिया है त्रिज्या r इक्वल टू 12 सेंटीमीटर के बेस पे ज्ञात करना है गोले का आयतन, चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है, इसलिए गोले का आयतन 4/3 पाई इंटू r का क्यूब इक्वल टू 12 का क्यूब का बेसिस पे होते जाएगा, ठीक है। तो इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस चीज़ के बेसिस पे रहेगा, ठीक है। तो त्रिज्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, 12 सेंटीमीटर के बेस पे त्रिज्या आर के बेस पे 12 सेंटीमीटर के बेस पे देखते हैं, तो त्रिज्या आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ज्ञात करना है गोले का आयतन के बेस पे, तो चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के बेस हो जाएगा, इसलिए गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू 12 क्यूब के बेस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, गोले का आयतन गोले का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, 4/3 इंटू पाई इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। चाहोगे तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को पाई का वैल्यू भी रख सकते हैं, जैसे ऐसे गोले का आयतन के बेस पे 4/3 इंटू 22/7 इंटू 12/1 इंटू, यहाँ से कर सकते हैं 12 जो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 कर सकते हैं। इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, गोले का आयतन गोले के आयतन के बेस पे हमारे पास ये हो जाएगा 4/3 हो जाएगा इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 22/7 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 12 चौक कितना होता है 48 होता है, 12 चौक 48, 48 और 4 कितना हो जाएगा 52, 5 12 कम 12 5 कितना हो जाएगा 17, भाई में 1 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको कटाते हैं भाई, ठीक है, 3 से कटाते हैं, 3 एकम 3, 3 5 6 15 हो जाएगा, 2 3 7 21, 1 3 6 18 हो जाएगा। अब इसको 7 से हम लोग कटाते हैं, ठीक है। चलिए 7 से कटा लेते हैं, तो 7 के बेस से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा गोले का आयतन यहाँ पर हो जाएगा 22 चौक 88 हो जाएगा, गुणित इसको कटा लेते हैं, 7 एकम 7, 7 7 49, 7 8 56, 1 7 दूनी 14, 2 20, 7 दूनी 14, 6 0, 7 8 56, 82.28 आ जाएगा लगभग, ठीक है। अब इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर 82.28 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 के साथ, ठीक है। तो इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को कर लेते हैं भाई, ठीक है, कि दोनों किसके अनुसार से हो जाएगा, ठीक है। इस बेस पे हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे, ठीक है। तो 8 8 जा 64 हो जाएगा, 6 8 2 जा 16, 16 और 6 से कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 2 और यहाँ पर हो जाएगा 8 2 जा 16 हो जाएगा, 8 2 जा कितना हो जाएगा 8 2 जा 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, 1 कैरी, 8 8 जा 64, 64 और 1 65, ये हो जाएगा 4, ये 2, ये 8, ये 5, ये 6, ये 4, 4 + 2 6, 8 + 2 10, 1 कैरी
और 8 + 5 13 + 1 हो जाएगा 14, 1 कैरी, 6 5 11 + 1 12, 1 कैरी, 6 + 1 7 हो जाएगा। डेसिमल कितने के बाद है, उसके बाद तो यहाँ पर इतना आ जाएगा, ठीक है। इसलिए गोले का आयतन हो जाएगा 7240.64 आयतन का मात्रा घन और सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास ये कंटेंट आ गया। देखिए कि ये दोनों किसके बेसिस होते जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास ये कंटेंट आ गया भाई, ये दोनों इस क्वेश्चन के माध्यम से है तो ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास ये दिया गया था, तो त्रिज्या r = 12 सेंटीमीटर, तो r = 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ज्ञात करना है गोले का आयतन, चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है, ठीक है। तो दिया है त्रिज्या r = 12 सेंटीमीटर, ज्ञात करना है गोले का आयतन, चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है, इसलिए गोले का आयतन 4/3 πr³ के बेस पे, ठीक है। तो दिया है त्रिज्या r के बेस पे, दिया है त्रिज्या r = 12 सेंटीमीटर के बेस पे, तो ज्ञात करना है गोले का आयतन, चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है, इसलिए गोले का आयतन 4/3 पाई और r³ की जगह में हो जाएगा, r का वैल्यू 12 है तो 12 का क्यूब हो जाएगा, इसलिए गोले का आयतन 4/3 × पाई × 12 × 12 × 12 के बेस हो जाएगा। तो गोले का आयतन 4/3 हो जाएगा, पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 × 12/1 के बेस हो जाएगा, 12 जगह बेस हो जाएगा तो 144/1 के बेसिस हो जाएगा, ठीक है। तो गोले का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई, कि गोले का आयतन के बेस पे 4/3 × 22/7 × 1728/1 के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि गोले का आयतन के बेस पे क्या होता है, गोले का किस किस के बेस पर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि त्रिज्या r के बेसिस हमारे पास 7 सेंटीमीटर दिए गए, तो त्रिज्या r = हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है गोले का आयतन, चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है, इसलिए गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 22/7 × 7 का क्यूब हो जाएगा, इसलिए गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 22/7 × 7 × 7 × 7/1 के बेस हो जाएगा। तो गोले का आयतन हो जाएगा 88 × 49 के बाय 3 हो जाएगा, इसलिए गोले का आयतन हो जाएगा 4312 के बाय 3 हो जाएगा। यहाँ से गोले का आयतन ज्ञात कर सकते हैं 1437.33 घन सेंटीमीटर के बेसिस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो दिया है त्रिज्या गोले का आयतन 4/3 πr³ के बेसिस में, तो दिया है त्रिज्या r = 7 सेंटीमीटर के बेस से, दिया है त्रिज्या r = 7 सेंटीमीटर के बेस से। ज्ञात करना है गोले का आयतन, चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है, इसलिए गोले का आयतन 4/3 × 22/7 × 7 का क्यूब हो जाएगा, इसलिए गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 × 22/7 × 7 × 7 × 7/1 हो जाएगा। गोले का आयतन हो जाएगा 88 × 49/3 हो जाएगा, तो गोले का आयतन हो जाएगा 4312 के बाय 3, तो गोले का आयतन हो जाएगा 1437.33 घन सेंटीमीटर के बेसिस पे। दिया है त्रिज्या r = 12 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है गोले का आयतन, चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है, इसलिए गोले का आयतन 4/3 π12³ गोले का आयतन 4/3 पाई × 12 × 12 × 12 गोले का आयतन के बेस हो जाएगा 4/3 × 22/7 × 12/1 हो जाएगा, इंटू 144/1 हो जाएगा। गोले का आयतन 4/3 × 22/7 × 1728/1 के बेसिस हो जाएगी, इसलिए गोले का आयतन 88 × 82.28 के बेस हो जाएगी, इसलिए गोले का आयतन हो जाएगा 7240 × 6.4 घन सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। तो जब भी गोले का आयतन के बेस पे आप लोग पास क्वेश्चन निकालना रहेगा, तो गोले का आयतन के बेस पे आप लोग इस चीज़ को निकाल सकते हैं 4/3 πr³ के बेसिस पे। तो त्रिज्या r के बेस पे 7 सेंटीमीटर दिया गया है, तो त्रिज्या r = 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ज्ञात करना है गोले का आयतन के बेस पे, चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 πr³ के बेस होता है, इसलिए गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 r³ है तो 7 का क्यूब हो जाएगा, तो गोले का आयतन 4/3 22/7 × 7 × 7 × 7/1 के बेसिस हो जाएगा। तो गोले का आयतन हो जाएगा 88 × 49/3, गोले का आयतन हो जाएगा 4312/3, गोले का आयतन हो जाएगा
1437.33 घन सेंटीमीटर के बेस पे। तो त्रिज्या त्रिज्या आर के बेसिस पे 12 सेंटीमीटर दिया है। त्रिज्या आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर ज्ञात करना है गोले का आयतन। चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इसलिए गोले का आयतन 4/3 पाई इंटू आर क्यूब है, तो 12 का क्यूब हो जाएगा, इसलिए गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 12 क्यूब इक्वल टू 12 इंटू 12 इंटू 12 हो जाएगा। गोले का आयतन 4/3 इंटू पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, 12/1 हो जाएगा। 12 जो कितना हो जाएगा 144, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है। गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 22/7 इंटू 1728/1 के बेसिस हो जाएगा। देन यहाँ पर कितना हो जाएगा 82.28 के बेसिस हो जाएगा। तो गोले का आयतन हो जाएगा 88 इंटू 82.28 के बेस हो जाएगा, इसलिए गोले का आयतन 7240.64 घन सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। तो सेकंड नंबर के क्वेश्चन के अंतराल में हमारे पास ये हो जाएगा। अब देखते हैं आगे थर्ड नंबर के बेस पे देखते हैं भाई, ठीक है। तो थर्ड नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि गोले के आयतन के बेस पे क्या क्या कंटेंट आता है, ठीक है। तो थर्ड नंबर के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर थर्ड नंबर के बेस पे देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए थर्ड नंबर के बेस पे देखते चले जाते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस में आते जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस पे आते जाएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते जाते हैं, देखते चले जाते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहते हैं और किस किस क्वेश्चन के माध्यम से आते जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहते हैं। तो त्रिज्या जब 12 सेंटीमीटर के बेस पे दिया था तो हमारे पास ये कंटेंट आया था, ठीक है। अब इसका आगे का कंटेंट किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते हैं सॉल्व आउट करते चले जाते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं, ये दोनों किसके बेस पे होता है और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होते जाता है, ठीक है। तो त्रिज्या के गोले का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग हो रहा है और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे होते जा रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके बेस पे हो जाएंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट के अकॉर्डिंग में आता है, ठीक है। तो दिया है त्रिज्या के बेस पे r इक्वल टू 12 सेंटीमीटर के बेस पे, तो r इक्वल टू 12 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है। ज्ञात करना है गोले का आयतन के बेस पे, चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के बेसिस पे है, इसलिए गोले का आयतन 4/3 पाई इंटू 12 का क्यूब के बेस हो जाएगा। तो गोले का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लिए। अब थर्ड नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई यहाँ से थर्ड नंबर के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है, ठीक है। दिया है त्रिज्या आर के बेस पे, दिया है त्रिज्या किसके बेस पे, आर के बेस पे दिया गया है, ठीक है। दिया है त्रिज्या किसके बेस पे भाई, आर के बेस पे दिया गया है। तो दिया है त्रिज्या आर इक्वल टू हमारे पास 40 सेंटीमीटर, क्लियर। हमारे पास आर का मान दिया गया यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, हमारे पास आर का मान कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो थर्ड नंबर त्रिज्या के बेस पे हमारे पास दिया गया है 14 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है। किसके बेस पे दिया गया है भाई, 14 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है। तो 14 सेंटीमीटर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे, ठीक है। तो गोले के आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा त्रिज्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास त्रिज्या आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। 14 सेंटीमीटर के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे। तो दिया है त्रिज्या आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर के बेस पे, किसके बेस पे, 14 सेंटीमीटर के बेस पे। तो त्रिज्या 14 सेंटीमीटर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई,
हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे, तो त्रिज्या के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। तो त्रिज्या आर के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ज्ञात करना है गोले का आयतन गोले का आयतन यहाँ पर हमको ज्ञात करना है। और चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है। तो दिया है थर्ड नंबर में त्रिज्या के बेस पे, आर के बेस पे 14 सेंटीमीटर के बेस पे तो दिया है त्रिज्या आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है गोले का आयतन। हमको क्या ज्ञात करना है भाई, गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो गोले का आयतन के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं। ठीक है, तो गोले का आयतन के बेस पे हमारे पास ये किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस पे भी रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। दिया है त्रिज्या आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर होता है। ज्ञात करना है गोले का आयतन। यहाँ से हमको क्या ज्ञात करना है, गोले का आयतन ज्ञात करना है, चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन के बेस पे क्या होता है। ठीक है, तो दिया है त्रिज्या आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर के बेस पे और यहाँ पर हमको ज्ञात करना है त्रिज्या के बेस पे। ठीक है, तो गोले का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर लेते हैं भाई, चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन के बेस पे क्या क्या कंटेंट होता है और ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आता है। ठीक है, तो दिया है त्रिज्या आर के बेसिस पे हमारे पास ये 14 सेंटीमीटर के बेस पे है और ज्ञात करना है गोले का आयतन। ठीक है, चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन हमारे पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब के बेस पे होता है। ठीक है, तो त्रिज्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। त्रिज्या आर के बेसिस हमारे पास दिया गया 14 सेंटीमीटर के बेस पे। त्रिज्या आर इक्वल टू किसके बेस पे दिया गया, 14 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया। ठीक है, तो 14 सेंटीमीटर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। त्रिज्या आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे। ठीक है, तो त्रिज्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो त्रिज्या आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ज्ञात करना है गोले का आयतन। यहाँ से हमको ज्ञात करना है गोले का आयतन। क्या ज्ञात करना है, गोले का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो त्रिज्या आर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। 14 सेंटीमीटर के अंतराल में हमारे पास दिया गया है, तो दिया है त्रिज्या आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है गोले का आयतन। तो चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्लियर, तो इस कंटेंट के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में त्रिज्या आर के बेस में 7 सेंटीमीटर दिया गया है, दूसरा में त्रिज्या आर के बेस में 12 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि दोनों किसके बेस पे रहते हैं, दोनों किस किस क्वेश्चन के अंतराल में आते जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, देखते रहते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके माध्यम से है और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के माध्यम से भी आते जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो दिया है त्रिज्या आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। दूसरा ज्ञात करना है गोले का आयतन। चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इसलिए गोले का आयतन 4/3 पाई आर का वैल्यू 12 क्यूब के बेस पे था। तो गोले का आयतन हमारे पास 4/3 पाई इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 के बेस पे था। हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स के बेस पे था। तब हमारे पास गोले का आयतन क्या आ गया, 7240.64 घन सेंटीमीटर के बेस पे आ गया। अब यहाँ पर थर्ड नंबर को सॉल्व करने वाले हैं भाई कि गोले का आयतन किसके बेस पे आता है, 4/3 पाई आर क्यूब के बेस पे। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं। गोले का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो गोले का आयतन 4/3, गोले का आयतन हो जाएगा 4/3। यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे पाई का वैल्यू 22/7, आर का है 14 का क्यूब। आर का वैल्यू किसका हो जाएगा, 14 का क्यूब के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। तो गोले का आयतन
गोले का आयतन के बेस पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 4/3 आ जाएगा, इनटू यहाँ पर कितना आ जाएगा 22/7 आ जाएगा, इनटू ये हो जाएगा 14/1 इंटू 14/1 इंटू 14/1, 7 1 जो 7 7 2 जो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास गोले का आयतन बराबर ही हो जाएगा 4/3 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 22/1 इंटू 2/1 इंटू 196/1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे। तो यहाँ से गोले का आयतन, यहाँ से हम लोग इस चीज़ को घटा सकते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को घटाएंगे तो 3 एकम 3, 3 छः 18, 1 3 5 6 15, ये दशमलव में आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 22 चौक 88 हो जाएगा, 88 हो जाएगा, 88 इंटू 2 इंटू 65.33 के माध्यम से हो जाएगा ये, ठीक है। ये आप लोग 33 के माध्यम से बार बार आ रहा है, इसलिए बार का मैं वहाँ पर सिंबल लगा दिया। अब यहाँ पर हो जाएगा गोले का आयतन यहाँ हो जाएगा 2 8 जो 16 और 2 8 जो 16 प्लस 1 17 हो जाएगा 176.65.776 तक माध्यम से आ जाएगा। अब यहाँ पर इस चीज़ को हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो 176.65.76 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। यहाँ पर हमारे पास है 176 और यहाँ पर है इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। हमारे पास ये है 65.76 इंटू 176 ये दिया गया है ना। हमारे पास इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 6 जो 36, 6 7 जो 42, 45 4 हो जाएगा, 6 5 जो 30 ये 34 हो जाएगा, 6 6 जो 36 और 3 हो जाएगा 39 और इसको मल्टीप्लाई कर दे 7 6 जो 42 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 7 जो 49 ये हो जाएगा 3 5 कैरी, 7 5 जो 35 और 5 40 हो जाएगा 4 7 6 जो 42 और 4 हो जाएगा 46 और यहाँ पर हो जाएगा 6 7 5 6 यहाँ पर कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 5 2 7 और 4 3 6 और 4 3 7 के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके एक रोडिंग में आएंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो ये हो जाएगा 6 4 10 3 13 हासिल आ जाएगा 1 9 1 10 10 7 17 हासिल आ जाएगा 1 6 4 10 5 15 हो जाएगा, हासिल आ गया 1 6 4 10 1 11 हो जाएगा, 10.2 के बाद है यहाँ लगा देते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, इस चीज़ को देखेंगे तो 11,573.76 आयतन का मात्रक घन और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर के बेस पे दिया जाएगा, ठीक है। इस चीज़ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो दिया है त्रिज्या आर के बेसिस पे 14 सेंटीमीटर, तो आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है। ज्ञात करना है गोले का आयतन के बेस पे, चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि दोनों किस किस क्वेश्चन के बेस पे रहेंगे और ये दोनों किसके किसके एक रोडिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि दोनों किसके एक रोडिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी आते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 11,573.76 घन सेंटीमीटर के माध्यम से आ जाएगा। तो जब भी गोले का आयतन के बेस पे आप लोग ज्ञात करना रहेगा तो गोले का आयतन के बेस पे आप लोग इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के बेस होता है। त्रिज्या
आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर के बेस पे होता है। सेकेंड हमारे पास त्रिज्या आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है। थर्ड त्रिज्या आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है। ठीक है, तो आर इक्वल टू पहला 7 सेंटीमीटर है, दूसरा आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तीसरा आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया। तो इसको 1 बाय 1 करके भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये गोले का आयतन किसके बेस पे हो जाएगा, चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के बेस पे होता है। ठीक है, तो गोले का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को 1 बाय 1 करके भी सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि गोले का आयतन किसके अकॉर्डिंग होता है और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इस चीज़ को हम लोग दो चीज़ के माध्यम से देखे थे कि जो त्रिज्या के माध्यम से होती है, जो आप लोग पास फर्स्ट टर्म जो किसके बेस पे होता था, त्रिज्या आर के बेस पे होता था, और दूसरा व्यास 2r, और तीसरा परिधि 2πr, और चौथा क्षेत्रफल πr², पांचवा गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के बेस पे। ठीक है, तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हमारे पास ये हो रहा है भाई कि त्रिज्या आर के बेस पे क्या होता है, व्यास 2r के बेस पे क्या होता है, परिधि 2πr के बेसिस पे क्या होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो त्रिज्या आर के बेस पे है, व्यास 2r के बेस पे है, परिधि 2πr के बेस पे, क्षेत्रफल πr² के बेस पे है। तो गोले का आयतन के बेस पे हमारे पास ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब के बेस पे, पाई आर क्यूब के बेसिस पे हमारे पास ये कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो त्रिज्या आर के बेस पे है, व्यास 2r, परिधि 2πr है, और क्षेत्रफल πr² है। ठीक है, तो त्रिज्या आर के बेस पे है, व्यास 2r है, परिधि 2πr है, क्षेत्रफल πr² है, गोले का आयतन 4/3 πr² के बेस पे। तो जब भी हम लोग त्रिज्या के बेस पे देखते हैं तो r आता है, व्यास के बेस पे देखते हैं तो 2r आता है, परिधि के बेस पे 2πr आता है, क्षेत्रफल πr², गोले का आयतन 4/3 πr³, और यहाँ पर अर्ध गोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब ये आता है। सातवां गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² आता है, और यहाँ से अर्ध गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr² आता है। ठीक है, तो त्रिज्या r, व्यास 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr²। त्रिज्या r, व्यास 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr², गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr³ r², अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr²। ठीक है, तो त्रिज्या r, व्यास 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr², गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr², अर्धगोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr²। तो त्रिज्या r के बेस पे होता है, व्यास 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr², गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr², गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² सॉरी, और अर्धगोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr² के बेस होता है। 9 अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल
3 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर के बेस होता है। तो इस त्रिज्या को हम लोग आर के बेस पे देखेंगे, व्यास को 2r के बेस पे देखेंगे, परिधि को 2 पाई आर, क्षेत्रफल को पाई आर स्क्वायर के बेस पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गोले का आयतन आप लोगों का 4/3 पाई आर क्यूब के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो अर्धगोले का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, और गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर के बेस हो जाएगा। तो अर्धगोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर के बेस हो जाएगा। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे देखेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर के बेसिस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। तो त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। तो त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक तो त्रिज्या यहाँ पर आर के बेस पे होता है, व्यास 2r के बेस पे होता है, परिधि 2 पाई आर के बेस पे होता है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेस पे होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के बेस होता है, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब के बेस होता है, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर के बेस होता है, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर के बेस होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर के बेस होता है। तो एक को हम लोग त्रिज्या आर के बेस पे देखते हैं, एक को व्यास 2r के बेस पे होता है, एक परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। तो त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर के बेस हो जाएगा। तो त्रिज्या आर के बेस पे देखते हैं, व्यास को 2r के बेस हो जाएगा, परिधि को 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। तो त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब,
क्यूब। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर के बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। परिधि 2 पाई आर। व्यास 2r। त्रिज्या r। त्रिज्या r, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर के बेस होता है। जब भी हम लोग क्षेत्रफल को देखते हैं तो किसके बेस पे आता है, पाई आर स्क्वायर के बेस पे आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग पाई आर स्क्वायर के बेस पे देखते हैं। जब भी आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि त्रिज्या को आर के बेस पे होता है, व्यास 2r के बेस पे होता है, परिधि 2 पाई आर के बेस पे होता है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेस पे होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, अर्धगोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर के बेस हो जाएगा। तो जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो ये त्रिज्या के माध्यम से आप लोगों का आर के बेसिस पे होता है, और व्यास आप लोगों का 2r के बेसिस पे होता है, परिधि को देखते हैं तो 2 पाई आर होता है, क्षेत्रफल को देखते हैं तो पाई आर स्क्वायर होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, अर्धगोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर के बेस होता है। तो इस कंटेंट के अनुसार से आप लोग त्रिज्या के बारे में आप लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि रेडियस के बारे में क्या होता है, डायमीटर के बेस में क्या होता है, सरकमफ्रेंस के बारे में क्या होता है, क्षेत्रफल के बारे में क्या होता है, गोले का आयतन के बारे में क्या होता है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, और गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। इस कंटेंट को भी आप लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। ठीक है, तो त्रिज्या को हम लोग आर के बेसिस पे देखते हैं, व्यास को 2r के बेस पे देखते हैं, परिधि को 2 पाई आर के बेसिस पे देखते हैं, क्षेत्रफल को पाई आर स्क्वायर के बेस पे देखते हैं, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि त्रिज्या आर के बेस पे हमारे पास होता है व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर होता है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, अर्धगोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर के बेस हो जाएगा। तो जब भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हुए देखते हैं तो एक त्रिज्या के माध्यम से आता है, एक व्यास के माध्यम से आता है, एक परिधि के माध्यम से आता है, एक क्षेत्रफल के माध्यम से आता है, एक गोले का आयतन के माध्यम से आता है, एक अर्धगोले का आयतन के माध्यम से आता है, एक गोले का पृष्ठ के क्षेत्रफल के माध्यम से आता है, एक अर्धगोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से आता है, एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के माध्यम से आएगा। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि त्रिज्या के बेसिस पे हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आते हैं, व्यास के बेसिस पे कौन कौन से कंटेंट आते हैं, परिधि के बेसिस पे, क्षेत्रफल के बेसिस पे, और गोले के आयतन के बेसिस पे। ठीक है, तो रेडियस के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, इसको रेडियस के बेस पे देखते हैं, इसको हम लोग डायमीटर के बेस पे देखते हैं, इसको हम लोग सरकमफ्रेंस के बेस पे देखते हैं। ठीक है, इसको एरिया के बेस पे देखते हैं, इसको हम लोग वैल्यू के बेस पे देखते हैं, इसको हाफ स्फीयर के बेस पे देखते हैं, हाफ स्फीयर ऑफ वॉल्यूम के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, और ये आप गोले का पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे देखेंगे, सरफेस एरिया, इसको हाफ स्फीयर सरफेस एरिया, अर्धगोला हाफ सरफेस होल एरिया, ये आप लोगों का होल एरिया के माध्यम से आ जाएगा। ठीक है,
तो इस कंटेंट के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि त्रिज्या आर के बेस पे क्या होगा, व्यास 2r के बेस पे, परिधि 2πr के बेस पे, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेस पे, गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर के बेस पे। तो त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर के बेस हो जाएगा। तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये त्रिज्या के माध्यम से कौन कौन से कंटेंट होंगे और ये किसके किसके माध्यम से होते जाएगा। ठीक है, तो त्रिज्या आर रेडियस के माध्यम से हो जाएगा, व्यास 2r डायमीटर के बेस हो जाएगा, परिधि 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस के बेस हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर का स्क्वायर होता है और शंकु के आधार का क्षेत्रफल भी यही कंटेंट के अनुसार से होता है। ठीक है, तो त्रिज्या आर के बेस पे है, व्यास 2r के बेस पे है, परिधि 2 पाई आर है और क्षेत्रफल क्या है 2 पाई आर स्क्वायर के बेस पे है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के बेस पे है और अर्धगोले का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो ये आप लोगों का 2/3 पाई आर क्यूब के बेस हो जाएगा। ठीक है, और गोले का पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे देखते हैं तो 4 पाई आर स्क्वायर के बेस हो जाएगा, अर्धगोले का पृष्ठ के क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर के बेस हो जाएगा। तो त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर 4 पाई आर क्यूब आर स्क्वायर होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर के बेस हो जाएगा। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिज्या आर के बेस होता है, व्यास 2r के बेस होता है, परिधि 2 पाई आर के बेस होता है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेस होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर के बेस होता है। तो त्रिज्या आर होता है, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के बेस पे देख लेते हैं, जो कि अर्धगोले का आयतन के बेस पे आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब के बेस पे। गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर के माध्यम से देखेंगे, अर्धगोले का पृष्ठ के क्षेत्रफल को 2 पाई आर स्क्वायर के माध्यम से देखेंगे, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर के माध्यम से हो जाएगा। तो त्रिज्या आर के बेसिस पे रेडियस होता है, व्यास 2 डायमीटर के बेस से 2r हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर के बेस हो जाएगा। तो जब हम लोग इसी को घन और घनाभ के बेसिस पे हम लोग इसका तुलना करते हैं तो इस कंटेंट के अनुसार से बहुत सारे चीज़ आते हैं जो कि हम लोगों को जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, क्योंकि गोले के बेस पे हमारे पास ये जो कंटेंट होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो शंकु के बेस पे होता था कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल के माध्यम से, पहला शंकु का आधार का क्षेत्रफल के माध्यम से हम लोग एक चीज़ देखते थे, फिर दूसरा शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का फिर तीसरा शंकु के का क्षेत्रफल, फिर शंकु के
आयतन ठीक है। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक को हम लोग यहाँ पर शंकु के आधार का क्षेत्रफल के बेस पे देखते हैं, एक को शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे देखते हैं, एक को शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे देखते हैं, एक आप लोगों का शंकु का आयतन के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते जाते हैं कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल के माध्यम से क्या आएगा, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से क्या आ जाएगा, और शंकु के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के माध्यम से क्या आ जाएगा। ठीक है, तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, शंकु के आयतन के बेस पे क्या क्या कंटेंट होता है, ये सारी चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के आयतन, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। ठीक है, कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल के बेस पे क्या आ जाएगा, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से क्या आ जाएगा, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के माध्यम से क्या आ जाएगा, शंकु के आयतन के माध्यम से क्या आ जाएगा। क्योंकि शंकु के बेसिस पे जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास ये कंटेंट के कोडिंग में आते ही रहता है। ठीक है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल के लिए देखिए आप लोग, शंकु के वक्र पृष्ठ के बेस पे क्या होता है, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ के बेस पे क्या होता है, शंकु के आयतन के बेस पे क्या होता है। ठीक है, क्योंकि शंकु के आधार का क्षेत्रफल के लिए देखेंगे, फिर शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए देखेंगे, फिर शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए देखेंगे। ठीक है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखने वाले हैं। ठीक है, कि शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के आयतन के बेस पे देखेंगे, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और शंकु के आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं भाई। ठीक है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल में देखेंगे, दूसरा शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में देखेंगे, तीसरा शंकु के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में देखेंगे, चौथा शंकु के आयतन के बेस में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहीं से देखते चले जाते हैं भाई कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या होगा, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या होगा, शंकु के आयतन में क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के लिए हम लोग इस चीज़ को देखते चले जाते हैं भाई कि शंकु के अनुसार क्या क्या आता है। तो कौन के बेस पे हम लोग देखते हैं, तो बेस एरिया के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो कोण के बेसिस पे होता है वो कोण के बेसिस में कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये कोण के जैसे होता है। ठीक है, तो इसका जो आधार का क्षेत्रफल होता है यही होता है भाई, आधार का क्षेत्रफल। और यही आधार का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है, तो इसके अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि कोण के बेस पे हमारे पास ये शंकु के बेस पे क्या क्या कंटेंट आता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग शंकु के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस में भी आते जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। तो इसका जो आधार का क्षेत्रफल होता है वह वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। इस कारण से जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वही इसका आधार का क्षेत्रफल होता है। और हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल के बेस पे जो हमारे पास आता है वो आप लोगों का पाई आर स्क्वायर के बेस पे आता है। पाई 22/7 और आर रेडियस त्रिज्या ये होता है। ठीक है, तो इसके बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल के बेस पे क्या हो जाएगा, शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के माध्यम से क्या हो जाएगा, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के माध्यम से क्या हो जाएगा, शंकु के आयतन के बेस पे क्या हो जाएगा। क्लियर, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल से हम लोग देखते हैं, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के हम लोग देखते हैं, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे देख लेते हैं, शंकु के आयतन के बेस पे देख लेते हैं। ठीक है, कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के आयतन के बेस पे। क्लियर, तो
तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते चले जाते हैं भाई कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल के बेस पे क्या होता है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से क्या होता है, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के माध्यम से क्या होता है, शंकु के आयतन के बेस पे क्या होता है। क्योंकि यहाँ पर आप लोग जो त्रिज्या के माध्यम से बोलते हैं भाई, ये एक आप लोग जो त्रिज्या के बेस पे आप लोग बोलते हैं, ये त्रिज्या बहुत ही ज़रूरी होती है भाई। दो चीज़ें होती है, त्रिज्या r और ऊंचाई h, ऊंचाई h और लंबाई b, सॉरी l, आप लोगों की l होता है, चौड़ाई b होता है और भुजा की माप a। इतना बहुत ही ज़रूरी होता है क्षेत्रमिति के अंतर्गत। जब भी क्षेत्रमिति पढ़ेंगे मेंसुरेशन के बेस पे, इस चीज़ को आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। त्रिज्या r के बेस पे, ऊंचाई h के बेस पे, लंबाई l के बेस पे, चौड़ाई b के बेस पे, भुजा की माप के बेस पे, ठीक है। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के आयतन के बेस पे। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और शंकु के आयतन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आते जाएंगे, ठीक है। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के आयतन के बेस पे हम लोग देखेंगे। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में आप लोग त्रिज्या r के बेस पे हो जाएगा, ऊंचाई h के बेस पे हो जाएगा, लंबाई l के बेस पे हो जाएगा, चौड़ाई b के बेस पे हो जाएगा, भुजा की माप a के एक रूडिंग में हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग उस चीज़ को देख सकते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे, ठीक है। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल के एक रूडिंग में देख सकते हैं, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के आयतन के बेस पे, ठीक है। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल से रिलेटेड होता है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल से रिलेटेड होता है, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल से रिलेटेड हो जाएगा और शंकु के आयतन के बेस से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं भाई कि शंकु का आधार का क्षेत्रफल से क्या क्या कंटेंट आएंगे, शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल से क्या आ जाएगा, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल से क्या आ जाएगा और शंकु के आयतन के बेस से हमारे पास क्या कंटेंट आएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे हो जाएंगे और ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल को हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल को, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल को और शंकु के आयतन के बेस पे, ठीक है। तो पहला शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है, दूसरा शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तीसरा शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, चौथा शंकु के आयतन के बेस होता है, ठीक है। तो पहला हम लोग इसी चीज़ को देख लेते हैं भाई, शंकु के आधार का क्षेत्रफल को देख लेते हैं, दूसरा शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल को देख लेते हैं और तीसरा शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल को देख लेते हैं और चौथा शंकु के आयतन को देख लेते हैं, ठीक है। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का आयतन, त्रिज्या r, ऊंचाई h, लंबाई l, चौड़ाई b, भुजा की माप के बेस पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को कौन के बेस पे आप लोग देख सकते हैं भाई, ठीक है। तो मोस्टली आप लोगों को ये चीज़ याद होनी चाहिए, त्रिज्या r और हाइट h, ऊंचाई, लेंथ, लंबाई l, ब्रीथ, चौड़ाई b, भुजा की माप, साइड मेजरमेंट a,
ये याद होनी चाहिए भाई, ठीक है, कि त्रिज्या आर के बेस होता है, ऊंचाई एच के बेस होता है, लंबाई एल के बेस होता है, चौड़ाई बी के बेस होता है, भुजा की माप ए के बेस होता है, ठीक है। तो त्रिज्या को आर के बेस पे देख लेते हैं, ऊंचाई को एच के बेस पे देख लेते हैं, लंबाई को एल के बेस पे देख लेते हैं, चौड़ाई को बी के बेस पे देख लेते हैं, भुजा की माप को हम लोग ए के बेस पे देख लेते हैं। तो त्रिज्या आर, ऊंचाई एच, लंबाई एल, चौड़ाई बी, भुजा की माप हमारे पास ए के बेस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो शंकु के बेस पे हम लोग देख रहे हैं भाई कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल से क्या होता है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल से क्या होता है, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेसिस पे क्या होता है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो शंकु के आधार का जो क्षेत्रफल होता है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी होता है, ठीक है। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के तुल्य होता है, ठीक है। तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल को भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, शंकु का आयतन के बेस पे देख सकते हैं, जो कि त्रिज्या आर के बेसिस होता है, ऊंचाई एच के बेसिस होता है, लंबाई एल के बेसिस होता है, चौड़ाई बी के बेसिस होता है, भुजा की माप ए के बेसिस होता है, क्योंकि ए का मेजरमेंट होता है, चौड़ाई ब्रेथ, लंबाई लेंथ, ऊंचाई हाइट के बेस होता है, त्रिज्या आर के बेसिस होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि यहाँ पर क्या क्या कंटेंट आएंगे। तो शंकु के बेस पे क्या हो जाएगा, विलन के बेस पे क्या हो जाएगा, घन के बेस पे क्या होता है, घनाभ के बेस पे क्या होता है, तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से जान सकते हैं। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल को हम लोग देखते हैं तो पाई आर एल के बेस होता है, ये पाई आर एल के बेस होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर और ब्रैकेट में होता है आर प्लस एल, इसके कंटेंट के अनुसार होता है, ठीक है। चलिए ब्रैकेट में होता है ना, इस चीज़ को याद रखना, इसको ऐसा लिख दे रहा हूँ, पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल ये होता है, ठीक है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये होता है, ठीक है। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग शंकु के बेस पे देख सकते हैं कि शंकु का आधार का क्षेत्रफल किसके अकॉर्डिंग रहता है, शंकु का आधार का क्षेत्रफल किसके बेस पे रहता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके बेस पे रहता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके बेस पे रहता है, शंकु का आयतन किसके बेस पे रहता है और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बेस पे कैसा रहेगा, ठीक है। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बेस पे, त्रिज्या आर के बेस पे, ऊंचाई एच के बेस पे, लंबाई एल के बेस पे, चौड़ाई बी के बेस पे, भुजा की माप ए के बेस हो जाएगा। तो क्षेत्रमिति मेंसुरेशन के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो कोण के अंतर्गत में आप लोगों को यही आता है कि आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही होता है जो यहाँ पर होता है, ठीक है। त्रिज्या जो आर के बेस पे, व्यास यहीं पर अटैचमेंट रहता है 2r, परिधि भी जुड़ा रहता है इसके साथ 2 पाई आर और क्षेत्रफल तो अटैचमेंट रहता ही है इसके पास पाई आर स्क्वायर के बेस पे, ठीक है। ये चीज़ को एक यहाँ पर घन और घनाभ के रूप में भी यहाँ पर ये दो चीज़ क्या होते हैं, अटैचमेंट रहते हैं इसके साथ में, ठीक है। और बेलन और गोला, क्लियर। तो त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बेस हो जाएगा। तो त्रिज्या आर, ऊंचाई एच, लंबाई एल, चौड़ाई बी, भुजा की माप के बेसिस हो जाएगा। तो त्रिज्या को इसको आर के बेस पे कर लेंगे, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर,
क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेस पे, एक को घन के बेस पे कर सकते हैं, एक को घनाभ के बेस पे कर सकते हैं। तो बेलन और गोला के अंतर्गत में हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं भाई पाई आर स्क्वायर के बेस पे, कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी किसके अंतर्गत में रहेगा, शंकु के आधार का क्षेत्रफल भी किसके अंतर्गत रहेगा। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु के आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु के आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा। तो एक को हम लोग देखेंगे तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के माध्यम से हो जाएगा, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल के माध्यम से हो जाएगा, और शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल के माध्यम से हो जाएगा। और जब भी इसको शंकु का आयतन के बेस पे देखेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से ये होता है, ठीक है। तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। या तो हम लोग त्रिज्या को ले सकते हैं आर के बेस पे, या फिर ऊंचाई को ले सकते हैं एच के बेस पे, या फिर लंबाई को ले सकते हैं एल के बेस पे, या फिर चौड़ाई को ले सकते हैं बी के बेस पे, या भुजा के माप को ले सकते हैं ए के बेस पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का किसी को भी ले सकते हो, एल के माध्यम से, बी के माध्यम से, एच के माध्यम से, ए के माध्यम से, ठीक है। तो ये आप लोगों का लेंथ के बेसिस पे होता है, लेंथ, ये ब्रीथ, ये हाइट, और ये मेजरमेंट, साइड मेजरमेंट के बेस पे होता है, ठीक है। भुजा की माप होता है, साइड के बेस होता है, जो कि भुजा की माप के बेस होता है, साइड मेजरमेंट के बेस पे होता है, ठीक है। तो इस कंटेंट के बेस पे आप लोग किस चीज़ को देख लेना, लेंथ, ब्रीथ, हाइट, साइड मेजरमेंट, लेंथ, ब्रीथ, हाइट, साइड मेजरमेंट के बेस पे। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो पाई आर स्क्वायर, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखते हैं तो पाई आर एल, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखते हैं पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बेस हो जाएगा। तो त्रिज्या को आर के बेस पे कर लेंगे, व्यास को 2r के माध्यम से, परिधि को 2 पाई आर के माध्यम से, क्षेत्रफल को पाई आर स्क्वायर के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को कर लेंगे, ठीक है। तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेस होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल के बेस होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल के माध्यम से होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से होता है, त्रिज्या आर होता है, ऊंचाई एच होता है, लंबाई आप लोगों का एल के बेस होता है, चौड़ाई बी के बेसिस होता है, भुजा की माप आप लोगों का ए के माध्यम से होता है। तो एक आप लोगों का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल हो जाएगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बेस हो जाएगा, त्रिज्या आर, ऊंचाई एच, लंबाई एल, चौड़ाई बी, भुजा की माप के बेसिस हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंटेंट के आधार से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। चलिए इसका आगे का कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। इस कंटेंट को हम लोग यहीं पर सीमित करते हैं, ये लेंथ, ब्रीथ और हाइट के बेस पे है। इसका आगे का कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे।